अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि कुछ बिजनेस शुरू होने से पहले ही क्यों नाकाम हो जाते हैं, जबकि कुछ कामयाबी की बुलंदियों को छू लेते हैं? अक्सर इसका जवाब उनकी कानूनी बुनियाद में छुपा होता है। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बिजनेस बनाने के कानूनी मराहिल पर, जो हर नए एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर के लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, क्योंकि इस वजाहत में हम वो की पॉइंट्स क्लियर करेंगे जो आपके लिए जानना लाजमी है। और हाँ, इस तरह की मजीद गाइडेंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये मालूमात हर उस शख्स के साथ शेयर करें जो अपना कारोबारी सफ़र शुरू कर रहा है। चलें एक नज़र डालते हैं आज के रोड मैप पर। हम सबसे पहले देखेंगे कि बिजनेस की सही शुरुआत कैसे की जाए, फिर कंपनी का सही स्ट्रक्चर कैसे चुना जाए, उसके बाद एससीपी के साथ रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस समझेंगे, फिर टैक्स और बैंकिंग की ज़रूरियात पर बात होगी और ये भी जानेंगे कि एक एक्सपर्ट की गाइडेंस क्यों ज़रूरी है। और आखिर में इन सबको मिलाकर एक मजबूत कानूनी बुनियाद कैसे बनती है, इस पर बात करेंगे। तो आएं, पहले कदम से शुरू करते हैं। अपने बिजनेस का सही आगाज करना ये सिर्फ कुछ फॉर्म भरने या कागजी कार्रवाई का नाम नहीं है। यकीन करें, ये वो बुनियाद है जिस पर आपके बिजनेस की पूरी इमारत खड़ी होनी है। ये जो बात स्लाइड पर लिखी है ना, ये बहुत गहरी है। बिजनेस शुरू करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक कानूनी फैसला है। जरा सोचिए, क्या आप अकेले मालिक हैं या आपके साथ पार्टनर्स हैं? सिर्फ ये एक फैसला तय करेगा कि अगर बिजनेस पर कोई कर्ज चढ़ जाता है तो आपकी ज़ाती जिम्मेदारी कितनी होगी। यही वो शुरू के फैसले हैं जो आपके मुस्तकबिल का रास्ता बनाते हैं, जो आपके टैक्स से लेकर बिजनेस को आगे बढ़ाने की सलाहियत तक हर चीज़ पर असर डालते हैं। अच्छा, अब आते हैं अगले अहम मरहले की तरफ, यानी अपनी कंपनी के लिए सही कानूनी ढांचे का इंतखाब करना। ये आपके कारोबारी सफ़र का पहला और शायद सबसे बड़ा फैसला है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपके बिजनेस मॉडल पर कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा फिट बैठता है, सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड या फिर एक पार्टनरशिप। चलें, ज़रा इनका मुवाजना करते हैं। एक होती है सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड यानी एसएमसी। ये उस एक शख्स के लिए बेहतरीन है जो अकेले बिजनेस शुरू कर रहा है और अपने ज़ाती असासों को महफूज रखना चाहता है। दूसरी तरफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टीमों के लिए है, जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के दरवाजे खोलती है। अब देखिए, यहाँ गलत इंतखाब आपको मुस्तकबिल में कानूनी और टैक्स की पेचीदगियों में फंसा सकता है। और यही वो मकाम है जहाँ लीगल ब्रिज एलएलपी जैसी फर्म की एक्सपर्टीज बहुत काम आती है, जो इस अहम फैसले में आपकी रहनुमाई करती है। एक बार जब आप स्ट्रक्चर फाइनल कर लेते हैं तो अगला कदम इसे सरकारी तौर पर रजिस्टर करवाना है। चलें, सीएससीपी के साथ इनकॉर्पोरेशन के इस पूरे अमल को आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। इस प्रोसेस में दो बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी एमओए और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी एओए। आप एमओए को अपनी कंपनी का आइन समझ लें, ये बताता है कि आपका बिजनेस क्या करेगा, और एओए उसके अंदरूनी उसूल हैं जो बताते हैं कि कंपनी कैसे चलेगी। ये दोनों मिलकर एक ऑफिशियल रूल बुक बनाते हैं ताकि सब कुछ ठीक से चलता रहे। एससीसीपी का प्रोसेस इन 4 बड़े स्टेप्स में होता है। सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम रिजर्व करवाना, दूसरा तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, तीसरा एससीसीपी में फाइलिंग करना, और आखिर में आपको अपना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये थोड़ा पेचीदा लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि आपको ये सब अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट फर्म्स ये सारा काम संभाल सकती हैं, ताकि आप उस चीज़ पर फोकस कर सकें जो सबसे अहम है, यानी अपना बिजनेस बनाना। कंपनी का रजिस्टर हो जाना तो सिर्फ शुरुआत है। उसके बाद कानूनी तौर पर काम करने के लिए जो अगले कदम है वो बहुत ज़्यादा अहम है, जिनमें टैक्स और बैंकिंग के मामलात शामिल हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद एक चेकलिस्ट है जिस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। आपको नेशनल टैक्स नंबर यानी एनटीएन लेना होगा, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर यानी एसटीआरएन हासिल करना होगा, सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटी यानी पीआरए के साथ रजिस्टर होना होगा, और एक कारपोरेट बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। इनमें से हर एक कदम पहले दिन से कानूनी तौर पर काम करने के लिए लाजमी हैं। लीगल ब्रिज एलएलपी जैसी फर्म्स की जामे खिदमात इस बात को यकीनी बनाती हैं कि इनमें से कोई भी ज़रूरी चीज़ छूट ना जाए। अब तक हमने देखा कि क्या और कैसे करना है। चलें अब इस बात पर फोकस करते हैं कि एक प्रोफेशनल कानूनी मदद हासिल करना क्यों ज़रूरी है और इसका स्ट्रेटेजिक फ़ायदा क्या होता है।
پہلا فائدہ تو ہے تجربہ اور مہارت۔ دیکھیں، تجربہ کار کارپوریٹ لائرز نے یہ سب کچھ پہلے دیکھا ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک ٹیکنالوجی سٹارٹ اپ کو بنانے کی باریکیاں ایک مینوفیکچرنگ کمپنی سے کتنی مختلف ہوتی ہیں۔ ان کی ایڈوائس آپ کی انڈسٹری کے حساب سے ہوتی ہے، جو آپ کو ان غلطیوں سے بچاتی ہے جو شاید آپ کو خود نظر نہ آئیں۔ دوسرا فائدہ، گلوبل پرسپیکٹو۔ یہ اس وقت بہت اہم ہو جاتا ہے جب آپ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو لانا چاہتے ہیں یا خود بین الاقوامی سطح پر بزنس پھیلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سرحد پار شیئر ہولڈنگ اور بین الاقوامی قوانین کو سمجھنا ایک خاص مہارت ہے۔ لیگل برج LLP جیسی عالمی سطح پر کام کرنے والی فرم ان تمام پیچیدگیوں سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اور تیسرا فائدہ ہے کلائنٹ پر مرکوز سوچ۔ ایک اچھی قانونی فرم صرف آپ کی کمپنی رجسٹر کر کے غائب نہیں ہو جاتی، وہ آپ کی ترقی میں آپ کے پارٹنر بنتے ہیں۔ وہ آپ کے بزنس کو سمجھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، اور جب آپ کا بزنس بڑھتا ہے تو مسلسل قانونی مدد فراہم کرنے کے لیے ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ چلیں اب آخر کی طرف بڑھتے ہیں اور اس پورے سفر کا خلاصہ 5 آسان مراحل میں دیکھتے ہیں جو آپ کے بزنس کو ایک مضبوط قانونی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ ایک مثالی اینڈ ٹو اینڈ پروسیس شروع ہوتا ہے ایک فری کنسلٹیشن سے، تاکہ آپ کی ضروریات کو سمجھا جا سکے۔ اس کے بعد نام اور سٹرکچر کا انتخاب ہوتا ہے، پھر SEP کی فائلنگ، تمام ضروری ٹیکس رجسٹریشن۔ When the world needs protection, it chooses Legal Bridge Corporate Law Firm. Build strong. Grow global. Start today.